वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.24 है। आप पेज नंबर 427 ओपन कर लें। बेसिकली हमारा यह क्वेश्चन है, इन ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ए रॉ वाटर इज पास्ड थ्रू ए फिल्टर मेड ऑफ पम्प्स एंड ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर per hour. The filter is made of sand grains of diameter equal to 0.4 mm. Shift factor equal to 0.85 and specific gravity equal to 2.65. The depth of the bed is 0.67 meter and porosity is 0.4. Determine the head loss through the bed. Take density of water 968 kg per meter cube and dynamic viscosity, that is mu equal to 1.0 into 10 to -3 kg per मीटर है। बेसिकली यह हेड लॉस पूछ रहा है, जो हमारा जो रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर या स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर है, उसके थ्रू जब वाटर पास करता है तो उसमें उसके जब वाटर पास करेगा तो हमें यह एस्टिमेट करना है कि कितना हमारा लॉस हुआ, वाटर का कितना लॉस हुआ। तो वाटर लॉस फाइंड करने का जो फार्मूला होता है सैंड फिल्टर का, वो होता है SF इक्वल टू 1.067 V स्क्वायर D अपॉन 5 G के पावर 4। ई बेसिकली नहीं रहेगा, ये मतलब वाइट रेशियो आप समझ जाएंगे। ई की जगह पे बेसिकली स्मॉल एन रहेगा, जिसे पोरोसिटी बोलते हैं, वो रहेगा CD अपॉन D। इसे हम फार्मूले को रोज फार्मूला बोलते हैं। रोज फार्मूला लगा के हम हेड लॉस फाइंड करते हैं। ये चीज होता है, और जो कुछ भी इसमें वैल्यूज रहेगा वो मीटर पर सेकेंड में रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं फाइव होता है सेफ फैक्टर ऑफ नॉन स्पेरिकल सैंड पार्टिकल होता है उस फार्मूले में। सी यहाँ पे ई जो लिखा है पोरोसिटी लिखा है, मैं बताया ना ई नहीं रहेगा, आप एन रखिए, इस तरह आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्मॉल एन, यह चीज हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं रेनॉल्ड्स नंबर। अब जो कुछ भी क्वेश्चन में गिवन है आप यहाँ पे आप लोग पुट कर लो पहले। भी फिल्ट्रेशन वेलोसिटी v इक्वल टू 5 मीटर पर आवर है, इसको आप सेकंड में चेंज कर लो तो यहाँ पे यह 16 to 60 से कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड में हमें वेलोसिटी पता है। टी जो है हमारा सैंड ग्रेन से डायमीटर है 0.4 mm, इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए। 5 क्या है आपका सेफ फैक्टर है, टी मतलब डायमीटर है, तो यह इसकी वैल्यू सेफ फैक्टर में मल्टीप्लाई हो गया 0.34 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। म्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो डब्ल्यू होता है। यहाँ से रो डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है, यहाँ से डिवाइड कर दिया, पे म्यू की वैल्यू पता चल गया। अब यह सभी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा RE रेनॉल्ड्स नंबर मिल जाएगा। अब अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 0.5 है, दैट मीन्स, और यह कंडीशन होता है लेमिनार फ्लो का, यह हमारा कंडीशन है लेमिनार फ्लो का। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कि लेमिनार फ्लो है तो उससे डायरेक्ट हम CD की वैल्यू यूज कर देंगे 24/RE। अब RE की वैल्यू हमने जो कुछ यहाँ पे फाइंड किया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे, CD की वैल्यू पता चल गया। जब CD की वैल्यू पता चल गया तो ऑल वैल्यूज हमें पता है, सब वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कर दिया गया 0.67, 0.85 की वैल्यू, 9.8, 0.44 पोरोसिटी की वैल्यू, CD की वैल्यू यहाँ से हमें पुट करके यहाँ पे हेड लॉस हमें जो पता चल गया, जो हमारा हेड लॉस है, हेड लॉस HF इक्वल टू 0.822 मीटर है, हमारा हेड लॉस मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यह है, डिजाइन ए रैपिड सैंड ग्रेविटी टू ट्रीट 10 मिलियन लीटर ऑफ रॉ वाटर पर डे allowing 0.5% of filtered water for backwashing. Half hour per day is used for backwashing. half hour में that means 30 मिनट से 0.4 आवर बैकवॉशिंग के लिए यूज कर रहे हैं। एज्यूम नेसेसरी डाटा। अब जब भी हम डिजाइन करते रहेंगे, जो कुछ भी डाटा नहीं गिवन रहेगा तो हम एज्यूम कर लेंगे, फिर इसके हिसाब से डिजाइन करेंगे। तो यह हमारा हो गया, तो हम देख लेते हैं। जो हमारा टोटल वाटर है वह बेसिकली 10 मिलियन वाटर को हम ट्रीट करना है, और 5% जो वाटर है वो बैक वॉशिंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो हमें सबसे पहले टोटल वाटर पता होना चाहिए कि हमें इतना वाटर है, तो इसके टोटल वाटर के हिसाब से हम फिल्टर को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले वो फाइंड कर लेते हैं। यह वैल्यू आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कैसे आया ये वैल्यू। बेसिकली 10 मिलियन लीटर वाटर क्या है ट्रीट करना है इतना, और बोल रहा है कि आपका 0.05% जो वाटर है उसे हम ट्रीट करना है, मतलब बैक वॉशिंग में यूज करना है। तो उसका 5% मतलब 0.05
इंटू 100 कर देंगे तो यह इसकी वैल्यू आगे आ जाएगी। यह चीज़ है यहाँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यह बेसिकली जो 23.5 में आया है वह क्या है कि यह जो हमारा वाटर आया है वो पर डे के लिए, पर डे इतना वाटर ट्रीट कर रहा है, जबकि हम बैक वॉशिंग में भी तो कुछ टाइम अपना लगा रहे हैं, लॉस्ट कर रहे हैं, तो जो उसका जो लॉस्ट टाइम है बैक वॉशिंग के लिए, बैक वॉशिंग के लिए वह हमारा है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, दैट मीन्स 0.5 आवर। तो 0.5 आवर क्या हो जाएगा, ये बेसिकली एक वन डे में 24 आवर होता है, तो माइनस 0.5 आवर कर देंगे तो यह हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वह 23 आवर हो जाएगा, 23 पॉइंट सॉरी 23.5 आवर हो जाएगा। तो यह वैल्यू हो जाएगा, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें फ्लो रेट पता चल जाएगा कि हम इतने फ्लो रेट से वाटर को ट्रीट करते हैं। जो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है मीडियम का वो हमारा इतना है, यह वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद इसमें हम डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू में, तो हमें एरिया पता चल जाएगा कि जो फिल्टर एरिया हमें जो ज़रूरत है वह इतना है। जब हमें फिल्टर एरिया पता चल गया कि हमें इतने की ज़रूरत है फिल्टर एरिया, तो इस फिल्टर एरिया मिल गया तो उसके बाद हम L/B एज्यूम कर लेंगे कि लेंथ अपन ब्रेथ का जो रेशियो है 1.5 है और 2 बेड्स हम कंसीडर कर रहे हैं, तो 2 इंटू एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ, और यह एरिया 2 से हमने इसमें डिवाइड कर दिया तो 4.84 हो बचा। उसके बाद एल की जो वैल्यू यहाँ पे L/B है, L/B इक्वल टू 1.5 एज्यूम किया है, 1.5, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.25 B। तो यह वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, तो इस वैल्यू पुट करने के बाद हमें यहाँ से B की वैल्यू पता चल जाएगा, तो यह हमारा B की वैल्यू पता चल गई, यह B की वैल्यू फिर इसमें हम पुट कर देंगे तो हमें L की वैल्यू पता चलेगा। तो हमें लेंथ और ब्रेथ हम डायमेंशन पता कर लिए कि हम 2 फिल्टर्स यूनिट से अडॉप्ट करेंगे और जिसका डायमेंशन होगा 8.2 मीटर इंटू 5.4 मीटर 47 मीटर का होगा यह चीज़। अब क्या, या तो यहाँ तक आप डिज़ाइन कर सकते हो, यहाँ तक करके छोड़ दो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि आप अंडर ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन करना है। अगर आपको आता है अंडर ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन करना तो आप उसे भी डिज़ाइन कर सकते हो। बेसिकली अंडर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जब वाटर फिल्टर मीडियम से पास करके जब वो निचले बिल्कुल बॉटम पोर्शन पे जाता है तो सब जो वाटर आता है उसे कलेक्ट करने की जो निचला बॉटम पोर्शन आता है उसे अंडर ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो हम इसे डिज़ाइन कर लेते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था गाइडलाइंस कैसे हम अंडर ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे टोटल एरिया परफोरेशन जो हमारा लेटरल ड्रेन्स रहता है उसमें क्या होता है कि परफोरेशन सर रहते हैं और उनकी जो एरिया रहेगा वो 0.2% ऑफ फिल्टर एरिया होगा, और यह हो गया तो 0.2% ऑफ फिल्टर एरिया क्या हमारा, यह हमारा फिल्टर एरिया, इसका 0.2%, तो हमें टोटल एरिया परफोरेशन हमें पता चल गया 0.09 मीटर स्क्वायर। एज्यूमिंग द एरिया ऑफ द ईच लेटर, क्या हमने जो कि ईच लेटर का जो एरिया रहता है 2 इंटू एरिया ऑफ परफोरेशन के रहता है, तो एरिया परफोरेशन हमें पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ ईच लेटरल ड्रेन पता चल गया। तो लिटरल्स एरिया हमें पता चल गया। लिटरल्स एरिया मतलब वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल पाइप नहीं रहते, बेसिकली वो सर्कुलर पाइप रहते हैं, तो यहाँ हमें लिटरल ड्रेन्स पता चल गया। और जो मेरिया मैनिफोल्ड मतलब जो सेंट्रल पाइप रहता है, बेसिकली यह हमारा, जब देख सकते हैं यह हमारा मेन पाइप हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ पे देख सकते हैं यह बेसिकली ऐसे ही आगे भी रहेगा, आगे भी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे लिटरल ड्रेन बोलते हैं, लिटरल ड्रेन बोलते हैं। और यह जो होता है और भी रहता है यहाँ पे आपका इस फॉर्म में इस तरह,
इस फॉर्म में, इसे लेटरल ड्रेन बोलते हैं। और बेसिकली यह किसी एक क्लोज्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो यह चीज़ है, इसे लेटरल, इसमें जो एरिया का जो परफोरेशन है यह रहता है, इसे हमें एरिया परफोरेशन बोलते हैं। यह हमारा लेटरल ड्रेन हो गया, यह हमारा मैनीफोल्ड हो गया, मैनीफोल्ड, मेन ड्रेनेज हो गया। यह हम डिजाइन करेंगे तो जो हमारा एरिया मैनीफोल्ड होगा 2 इंटू एरिया परफोरेशन, यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ से फिर हमने 2 इंटू 0.8 0.36 मीटर स्क्वायर हमें पता चल गया। और यह एरिया मैनीफोल्ड क्या होता है, बेसिकली टू टाइप्स होता है, एरिया पे लेटरल होता है। तो यह हो गया, तो डायमीटर ऑफ लेटरल फाइंड कर लेते हैं। एरिया इक्वल टू क्या हो गया, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से हमने एक डी की डायमीटर की वैल्यू हम पता कर लेंगे। यहाँ से डायमीटर की वैल्यू हमें क्या 0.61 मीटर। यहाँ बोल रहा है कि हेंस यूज 70 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप लेड लेंथ वाइज एलिंग द सेंटर ऑफ द बॉटम। यहाँ पे जूम कर लिया कि 70, ये बेसिकली मीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके और अप्रोक्स वैल्यू मान लिया 70 सेंटीमीटर। यह हमारा यह जो पाइप है उसकी वैल्यू। अब जो लेटरल पाइप्स है इसे हम लेटरल पाइप बोलते हैं, परपेंडिकुलर रहता है, उसे 25 सेंटीमीटर जूम कर लिया। तो नंबर ऑफ लीटर्स कितना होना चाहिए यह पता चल जाए तो यहाँ पे पता कर लेते हैं कि हमारे पास कितना लीटर्स होना चाहिए। तो इसमें 4 है, कितना रहना चाहिए, बेसिकली 8.2 मीटर है हमारा टोटल लेंथ। यहाँ से यहाँ तक कितना है हम यहाँ पे फाइंड किए 8.2 मीटर हमने फाइंड किया है। बेसिकली यह जो हमारा लेंथ है 8.2 है, और यह जो हमारा है वह 5.47 है, या 47, तो यह वैल्यू है। तो 8.2 में हम लेटरल का जो डायमीटर हमने कंसीडर 25 से डिवाइड कर देंगे, और यह जबकि हमारा सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें टोटल लीटर्स पता चल गया कि जो हमारा नंबर ऑफ लीटर्स है वह 35 है। और बेसिकली यह एक तरफ का लीटर्स है, यह बेसिकली एक तरफ का वैल्यू है 35 इस तरफ का, और इस तरफ भी सेम ही रहेगा, तो 2 से हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो ये हमारा 70 लीटर्स मिल गया। लेंथ ऑफ ईच लेटरल कितना होना चाहिए, यह लेंथ कितना होना चाहिए, यह बेसिकली यह कितना लेंथ होना चाहिए, तो विथ ऑफ फिल्टर अपॉन 2 माइनस डायमीटर अपॉन मैनीफोल्ड अपॉन 2। तो लेंथ ऑफ फिल्टर 5.47 अपॉन 2 माइनस 0.70 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे तो लेंथ ऑफ फिल्टर पता चल गया 2.39 मीटर। यह वैल्यू हमें पता चल गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं नाउ 30 mm डायमीटर परफोरेशन हमने एज्यूम कर लिया जो लीटर्स का रहेगा। तो 0.09 ये क्या है, टोटल एरिया परफोरेशन है इंटू x, जो वैल्यू नंबर ऑफ परफोरेशन को बताता है, जो स्मॉल लिटरल, बेसिकली ये मान लेते हैं कि यह लिटरल्स हो गया। तो यह स्मॉल होल्स रहते हैं यहाँ पे इस तरफ में, जिसके थ्रू वाटर पास करके मेन में चला जाता है, मेन से भी बाहर हो जाता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वह कितना कितना मतलब नंबर ऑफ होल्स होना चाहिए, नंबर ऑफ परफोरेशन होना चाहिए, n इंटू पाई अपॉन 4। सिंगल होल की वैल्यू सिंगल हमने परफोरेशन की वैल्यू हमने 13 mm माना, उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो इसकी वैल्यू आ गई। तो हमें x की 6, 7, 8 वैल्यू हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ होल्स मतलब नंबर ऑफ परफोरेशन कितना होना चाहिए, 6, 7, 8 होना चाहिए। नंबर ऑफ परफोरेशन ईच लिटरल, प्रत्येक मतलब ईच लिटरल में कितना होता है 6, 7, 8 अपन 70 से डिवाइड कर दिए, और अप्रोक्स यहाँ पे जो 10 मीटर मान लिया। एरिया परफोरेशन पर लिटरल, एरिया परफोरेशन पर लिटरल 10 इंटू पाई अपन 4 डिस 10 अपन डिवाइड कर यहाँ से पाई अपन 4, यह इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में पुट कर देंगे। यहाँ से हमें पता चल गया कि एरिया ऑफ परफोरेशन पर लीटर हमें कितना होना चाहिए। एरिया ऑफ ईच लीटर क्या है 2 इंटू एरिया ऑफ परफोरेशन पर लीटर, तो 2 इंटू 13.2 से यहाँ से हम यह मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें एरिया ऑफ ईच लिटरल मतलब यह जो बेसिकली यह सर्कुलर फॉर्म में रहता है तो यह हमें एरिया पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम ए इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 फार्मूला यूज करके यहाँ से हम डायमीटर पता कर लेंगे। तो यह बेसिकली हमारे इस तरह का डिजाइनिंग हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, the population of a city is 50,000 and the per day capita consumption is 130 liter per day. Calculate the following in respect of the rapid sand filter for the above data. Rapid sand filter है तो डेफिनेटली बात है कि बैक वॉशिंग वाटर की जरूरत पड़ेगा, तो वो भी हम वाटर कंसीडर करेंगे टोटल वाटर जब एस्टिमेट करेंगे।
टोटल एरिया फिल्टर पूछ रहा है, नंबर एंड डायमेंशन ऑफ ईच फिल्टर पूछ रहा है, क्वांटिटी ऑफ एयर पर एयर वाश पर फिल्टर वेट, बैक वाश वाटर पर फिल्टर वेट आफ्टर एयर वाश। पहले एयर मतलब हम कंप्रेस्ड एयर को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद फिल्टर ऑफ बेड को, उसके बाद फिर हम बैक वॉशिंग करते हैं। तो यह चीज़ें हैं यहाँ पे हम जैसे जो भी कुछ इसमें पुट कर यहाँ लिख लेंगे टू गिवन टू फाइंड। तो हमारा जो है सबसे पहले वाटर एस्टिमेट करते हैं कि कितना वाटर हमें ट्रीट करना है। तो रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर बेसिकली जो हमारा वाटर है क्या है 50,000 इंटू 130, तो हमें पता चलेगा 6.5 मिलियन लीटर वाटर पर डे इतना है, इतना वाटर हमें ट्रीट करना है। बेसिकली ये रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर है, तो हमें बैक वॉशिंग एज्यूम करना होगा। यहाँ से हम 4% एज्यूम कर लिया कि एवरी डे हम 4% ऑफ वाटर यूज करते हैं इस टोटल। तो 4% जब एज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारा वैल्यू 6.5 प्लस 6.5 इंटू 4/100। तो यह इसे कैलकुलेट करने पे यह हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो इतना मिलियन लीटर हम पर डे वाटर को ट्रीट करेंगे। बेसिकली जब हम वाटर को बैक वॉशिंग करते हैं तो हम कुछ या तो हमारा पर डे का है, और बेसिकली जब हम वाटर को ट्रीट करते हैं तो टोटल जो टाइम लॉस्ट होता है 0.5 आवर्स होता है। तो हमारा जो 24 आवर्स रहता है जो उसमें 0.5 आवर माइनस कर लेंगे तो हमें यह वैल्यू हमें पता चल जाएगा 23.5 यह मिल गया। उसके बाद यह टोटल वाइस में डिवाइड कर देंगे तो हमारा फिल्टर वाटर है जो बोल सकते हैं कि जो पर आवर जो हमारा वाटर फिल्टर हो रहा है वह इतना हो रहा है। अब इतने वाटर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एज्यूम कर लेते हैं 5000 बेसिकली 3000 टू 6000 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर के बीच की वैल्यू होता है रैपिड सैंड फिल्टर का। इसके बीच में कोई सा भी वैल्यू एज्यूम कर ले रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का, तो यह 5000 एज्यूम किया है, तो इसे 5000 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एरिया पता चल जाएगा। एरिया पता चल गया तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो लेंथ अपन ब्रीथ है वो 1.5 टाइम्स है, तो यहाँ पे वही एज्यूम किया है। और एडॉप्ट टू फिल्टर यूनिट्स, और जो फिल्टर यूनिट्स है 2 यूनिट्स इसमें एज्यूम किया है। तो यह चीज़ें हैं एज्यूम करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंटू एल इंटू बी हो गया, फिर यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो फिर 2 और एल की वैल्यू क्या है एल अपान बी इक्वल टू क्या है 1.5, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 बी, तो एल की वैल्यू भी पुट कर दिया, यहाँ से बी की वैल्यू मिल गया। बी की वैल्यू आने के बाद ये बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो एल की वैल्यू, यहाँ से लेंथ हमें पता चल गया कि जो लेंथ एंड ब्रीथ है वो 6.57 मीटर इंटू 4.38 मीटर है, और जो फिल्टर से अडॉप्ट करेंगे 2 फिल्टर यूनिट से अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा अगला है क्या है जो हम कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड कर यहाँ पे देख सकते हैं assume supply of compressed air for about 4 minutes at the rate of 16 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर ऑफ द फिल्टर एरिया। तो क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर हमने सप्लाई, तो 6.5 मीटर हमारा क्या हो गया ब्रीथ हो गया, और यह 4.38, इससे हमारा एरिया पता, इस एरिया में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे कि 6 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेसिकली जो कंप्रेस्ड एयर जो हम प्रोवाइड करें वो 4 मिनट्स तक प्रोवाइड करें, तो इसका 4 मिनट हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हमें टोटल पता चल गया कि 69.06 मीटर क्यूब एयर हम ब्लो ऑफ करवा रहे हैं फिल्टर के थ्रू। नेक्स्ट जो है बैक वॉश वाटर पर लीटर वेट पर आफ्टर एयर वॉश। तो जो बैक वॉशिंग रेट जो हमारा एज्यूम किए हैं वो 200 लीटर्स पर मिनट्स पर मीटर स्क्वायर है, तो हमें एरिया पता है, इसमें 200 लीटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से देख रहे हैं यह वैल्यू बेसिकली क्या निकल पर मिनट्स का निकल के आएगा, जबकि हमें कितना चाहिए बस हम बैक वॉशिंग जो कर रहे हैं 30 मिनट्स ही कर रहे हैं, तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इतना लीटर्स वाटर हम यूज करेंगे बैक वॉशिंग के लिए, ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन है, a rapid sand filter has a bed depth of 0.7 meter. It is composed of sand grains that have a specific gravity of 2.65 and safe factor of 0.82. The porosity of the bed is 0.45 throughout. The sieve analysis of the sand is
सोन बिलो। यहाँ पे देख सकते हैं सिप नंबर गिवन है, मास रिटेन मतलब परसेंटेज ऑफ वाटर क्या है, रिटेन्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं यह चीज है। एवरेज पार्टिकल साइज जो है बेसिकली मास ऑफ रिटेन जो वेस्ट है वह वहाँ पे रिटेन्ड है टॉप बेड पे। और एवरेज पार्टिकल जो साइज है 1.0 यह सिर्फ गिवन है। तो हम अगर सिर्फ एक का गिवन रहता तो हम सिर्फ एक हेड लॉस फाइंड करते, लेकिन यहाँ तो एक टोटल 9 का दिया है, टोटल 9। तो टोटल हम 9 का हेड लॉस फाइंड करेंगे और सभी हेड लॉस फाइंड करके ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल हेड लॉस पता चल जाएगा। क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द हेड लॉस थ्रू द बेड इफ द फ्लो रेट इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड वाटर टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली जो फिल्टर के थ्रू जब वाटर पास करता है उस तरह के उसमें जब हम हेड लॉस फाइंड करेंगे फिल्टर के लिए तो हम रोज फार्मूला यूज करते हैं, रोज फार्मूला हम यूज करेंगे। तो यह हमारा फार्मूला हो गया, यह हमारा रोज फार्मूला है, देख सकते हैं। बेसिकली सी डी कोफिशिएंट हो गया, एक्स परसेंटेज रिटेन्ड हो गया और डी डायमीटर हो गया। यहाँ पे डेप्थ ऑफ फिल्टर हो गया। डेप्थ ऑफ फिल्टर तो सेम ही रहेगा सबके लिए और पोरोसिटी भी सेम रहेगी, जी की वैल्यू भी सेम रहेगी 5 मतलब सेफ फैक्टर भी सेम रहेगा और ये कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम रहेगा। बस सी डी चेंज होगा, सी डी डिपेंड्स अपॉन द रेनॉल्ड नंबर और रेनॉल्ड नंबर जो डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है और डी डायमीटर ऑफ पार्टिकल। यहाँ से सबसे पहले डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ पार्टिकल वैल्यू रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड करता है, आर ई पे। अगर आर ई की वैल्यू आपका आर ई की वैल्यू लेस देन 0.5 है तो वह लेमिनार कंडीशन कहलाता है, लेमिनार। और जो इसकी आर ई जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सी डी की जो वैल्यू हो जाता है वह 24/आर ई हो जाता है। जब यही आर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 10 के पावर 4 होता है तो टर्बुलेंट कंडीशन कहलाता है, टर्बुलेंट कंडीशन। और सी की जो वैल्यू होती है 0.4 का सी की वैल्यू हम लेंगे। अगर यही वैल्यू आर ई की वैल्यू आपका लेस देन 10 के पावर 4 हो और लेस देन 0.5 के बीच में हो तब हमारा जो सी की वैल्यू होता है वह आर ई सॉरी यहाँ पे जो सी डी की वैल्यू हम लेंगे वह 24/आर ई प्लस 3/आर ई प्लस 0.34 हम यह वैल्यू सी डी का लेंगे। लेकिन इसमें जितना भी हम सी डी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं रेनॉल्ड नंबर जो हमारा आ रहा है वह 0.5 और 10 के पावर 4 के बीच में आ रहा है तो हम यह सी डी की वैल्यू अडॉप्ट किए हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम पुट करेंगे वैल्यू, जो आर ई की वैल्यू आगे यहाँ पुट कर देंगे और उसके बाद हम सी डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसी तरह सेम फिर सेकंड सी के लिए करेंगे। डी की वैल्यू 0.71 mm है, जैसे मीटर में कन्वर्ट करिए। आर ई की वैल्यू फाइंड किया, आर ई की वैल्यू 2905 देख रहे हैं इसके बीच में लाई कर रहा है। यही दूसरे के साथ जैसे लेमिनार या टर्बुलेंट के साथ आता तो उसके लिए अलग फार्मूला हम यूज करेंगे सी डी का फाइंड करने का। तो यह चीज़ है बेसिकली ट्रांजिशन फेज की वैल्यू आ रहा है तो यहाँ तो इस वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे सी डी की वैल्यू हमें मिल गया और सभी इस सोल्यूशन में हम सभी सेम उसी तरह फाइंड करेंगे। और यहाँ फाइंड करने के बाद हम देख रहे हैं 6 से सेम उस तरह हम फाइंड कर लिए और जो हमारा है टोटल हमने 9 तक है, 9 तक सिप साइज है वहां तक हम फाइंड कर लिए और उसके बाद हम सब कुछ फाइंड कर लिए, सी डी की वैल्यू फाइंड कर लिए तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0.7 मतलब फर्स्ट सिप के लिए है। यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ पार्टिकल हो गया और 0.87 जो परसेंटेज रिटेन्ड है वो एक्स की वैल्यू हो गया। यहाँ पे हम पुट कर देंगे, सबका समेशन कर देंगे तो हमारा जो आंसर रहेगा वो कैलकुलेट करने पे यह हमारा वैल्यू आ जाता है, यह हेड लॉस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डिजाइन ए रैपिड साइन फिल्टर फॉर प्रोड्यूसिंग ए नेट फिल्टर वाटर फ्लो ऑफ 300 मीटर क्यूब पर आवर। द अदर रिलेवेंट डाटा आर एज फॉलोज, क्वांटिटी ऑफ बैक वॉश वाटर यूज्ड 4% ऑफ फिल्टर आउटपुट, टाइम लॉस्ट ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग 30 मिनट, डिजाइन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 5 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर, लेंथ विथ रेशियो 1, एज्यूम किया ड्रेनेज अंडर ड्रेनेज सिस्टम सेंट्रल मैनिफोल्ड, साइज ऑफ परफोरेशन 9 mm यूज किया है। तो बेसिकली यह क्वेश्चन है तो इसका जो क्वांटम में सोल्यूशन गिवन है यहाँ पे आप देख सकते हैं।
सबसे पहले हम टोटल वाटर कितना हमें ट्रीट करना है यह फाइंड कर लेते हैं। बेसिकली ये रैपिड सैंड फिल्टर है, तो डेफिनेटली बैक वॉशिंग के लिए जितना वाटर यूज होगा उस वाटर को भी हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, और जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इतना है, उसके 24 लीटर पर डे हो गया, मतलब पर डे कन्वर्ट कर लिए। और 4% ऑफ आउटपुट हमारा यह है, इसका 4% हमने लिया, और ऐड करने के बाद यह वैल्यू, और फिर इसका 4% को ऐड करेंगे तो हमारा यह वैल्यू आ गया। तो यह आने के बाद हम यह वैल्यू आ गया। टोटल पर डे यूज कर रहे हैं, मतलब 24 आवर्स, वन डे के लिए क्या, वन डे इतना वाटर हम ट्रीट कर रहे हैं टोटल पर डे के लिए, और वन डे में 24 आवर्स होता है, और 0.5 आवर हम क्या कर रहे हैं कि बैक वॉशिंग में टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, लॉस्ट कर रहे हैं। तो इसे माइनस कर देंगे तो 23.5 आवर हमारा इतना टाइम पीरियड हो जाएगा फिल्टरेशन का। तो यह हमारा वैल्यू हो गया। तो यह इस वैल्यू को हम 23.5 में से डिवाइड कर देंगे तो हमें फिल्ट्रेशन रेट पता चलेगा, मतलब इतने रेट से हम फिल्टर कर रहे हैं। और जो स्टैंडर्ड फिल्ट्रेशन रेट है 5 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर, यह हमारा एज्यूम कर लिए। इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगा एरिया का। एरिया की वैल्यू पता चल गया 63.72 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे टू बेड फिल्टर कंसीडर किया है, तो ये हमारा 2 हो गया यह। और एल की वैल्यू जो है, एल की वैल्यू एल अपान ब्रीथ है, इक्वल टू 1.3 कंसीडर किया है। तो यह वैल्यू क्या होता है, एल इक्वल टू 1.3 बी, यह वैल्यू इसमें आ जाता है। तो बी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, बी की वैल्यू फिर इसमें पुट कर लिया, तो हमें लेंथ और ब्रीथ पता चल गया। ये हमारा लेंथ और ब्रीथ जो फिल्टर्स बेड होंगे वो हमने शुरू में ही कंसीडर कर लिया कि 2 फिल्टर बेड्स और डायमेंशन 6.5 इंटू 5 मीटर, यह हमें डायमेंशन पता चल गया फिल्ट्रेशन का। अब डिजाइन ऑफ अंडर ड्रेनेज सिस्टम को भी हम डिजाइन करेंगे। तो टोटल एरिया जो परफोरेशन होता है वह 0.2% ऑफ फिल्टर एरिया होता है। तो फिल्टर एरिया हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, तो यह वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन पता चल जाएगा। यह हमारा टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन। अब देख रहे हैं कि साइज ऑफ परफोरेशन 9 mm है, क्वेश्चन में गिवन भी है। तो एरिया ऑफ ईच लेटरल ड्रेन क्या हो जाएगा, 2 इंटू टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हमारा मतलब एक लेटरल का डायमीटर पता चल जाएगा, यह वैल्यू, यह हमारा एरिया आ गया डायरेक्ट। Assuming the area of manifold to be over to the area of lateral, यह तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, गिवन है कि जो एरिया ऑफ मैनिफोल्ड होता है वो ट्विस्ट द लेटरल एरिया ऑफ लेटरल होता है। तो 2 इंटू 0.13 इसे मल्टीप्लाई कर दिए, यह वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो हमारा जो वैल्यू आ गया एरिया ऑफ मैनिफोल्ड जो से सेंट्रल वाटर मेन है, इसकी वैल्यू यह हो गया। और जो डायमीटर आप फाइंड कर लेंगे, डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे, एरिया इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से डी की वैल्यू आ गया सेंट्रल का, यह भी हमने डिजाइन कर दिया, एरिया भी हमने डिजाइन कर दिया फिल्टर का। अब बोल रहा है हेंस यू 60 सेंटीमीटर डाया मैनिफोल्ड पाइप लेट, और यह मीटर में है तो इसे सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लिया, यह हो गया लेंथ वाइज, यह एलोंग द लेंथ वाइज रहेगा। एंड सेंटर ऑफ filter bottom lateral runs perpendicular to the manifold eliminating the manifold may be later spacing of 15 सेंटीमीटर, या 15 सेंटीमीटर कंसीडर किया है कि जो लेटरल, यह हो गया, यह आपका लेटरल हो गया, यह बेसिकली यह यहाँ से इस वाले को हम मैनिफोल्ड बोलते हैं, इसे लेटरल ड्रेनेज बोलते हैं। तो यही है, इन दोनों के बीच में हमें कितना स्पेस है इन्होंने एज्यूम कर लिया कि इतना है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटरल ड्रेनेज कितना होगा, तो यह नंबर ऑफ लेटरल 6.5 इंटू 50, यह सेंटीमीटर है तो उन्होंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे। तो हमारे 43.44, यह बेसिकली 43.44 इस साइड के लिए सिर्फ लेटरल ड्रेनेज है, तो हमें इस साइड का भी चाहिए तो 8 कर देंगे या सेम वैल्यू, तो बेसिकली या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो वैल्यू आएगा तो उसका अप्रोक्स ले लेंगे तो 87 लीटर्स इन लीटर्स हमें पता चल जाएगा यह वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे का यूनिट्स बताएंगे जो कुछ भी है टॉपिक। थैंक यू सो मच।